Hello students, today we are going to start with financial management unit first. देखिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है पहले कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मतलब किसका मैनेजमेंट, आपके पैसे का मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए पैसे का मैनेजमेंट तो करना ही है, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है, दो अप्रोचेस थी। पहले स्टार्टिंग में हमें माना जाता था कि पैसे का जो मैनेजमेंट करना है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या माना जाता था, प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स। प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, मतलब पैसे हैं या नहीं हैं, और हैं तो कितने हैं, क्या वो पूरे फुलफिल रहेंगे या नहीं, आपकी जो नीड है उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जो है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये चीज़ आती है कि हम पैसे को कैसे अरेंज करें, जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ मनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ मनी। जैसे आप अपना 2 व्हीलर खरीदने जाते हो, तो 2 व्हीलर में आप जाके क्या बोलते हो कि पैसे फाइनेंस कराना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं है इतने पैसे, 70,000 का है तो मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, फाइनेंस कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाद बाकी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर उसका क्या करना पड़ेगा, लोन करना पड़ेगा। तो फाइनेंस कराने का मतलब है उसके लिए अरेंज करना, या फिर उसके लिए बोरो करना, या जैसे भी आपके रिलेटिव से या जिससे भी लेना। सेकेंड अप्रोच के अंदर आता है मॉडर्न अप्रोच। सेकेंड अप्रोच को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। देखिए मॉडर्न अप्रोच में ये होता है कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ लिया था प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, लेकिन मॉडर्न अप्रोच का में दोनों चीज़ आ जाती हैं। पहले उसको अरेंज करना प्लस उसको यूटिलाइज करना, कि हमने पैसा अरेंज तो कर लिया, अब उसको प्रॉपरली कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो उसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है। इसमें दोनों ही काम आ जाते हैं, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में दोनों ही चीज़ आ जाती हैं, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। अब देखिए हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, उद्देश्य ना हो तो सब चीज़ें बेकार हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब जब हमें जो हम करने जा रहे हैं फाइनली बिजनेस मैनेजर होकर, वो क्या करने जा रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट को हाई करने जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट हाई होगा तभी आगे काम चलेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से हमारा पूरा काम चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस में क्या क्या चीज़ें आई ये देखते जाएंगे हम। सबसे पहली है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है नॉट क्लियर। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो वर्ड है, इससे कुछ पूरी बात क्लियर नहीं हुई। क्यों, ये देखिए, क्योंकि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नेट प्रॉफिट भी आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉफिट्स के बावजूद ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस प्रॉफिट को बढ़ा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ जो समझ में नहीं आ पाती, जो चीज़ हमारी दिमाग में क्लियर नहीं हो पाती, उसको हम बोलते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हमारी पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है। तो ये वाला जो लिमिटेशन है वो कहलाएगा एम्बिग्विटी। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन है इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है। पैसे की वैल्यू तो है ही, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पैसे की समय के साथ वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि आपका आज का कमाया हुआ पैसा और आपका 10 साल पहले का कमाया हुआ पैसा, सेम अमाउंट, बट वैल्यूज आर डिफरेंट। जैसे अगर आज की डेट में आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 10,000
10 साल पहले आपको 50,000 सैलरी मिल रही थी, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी परचेजिंग पावर, जो हमारी खरीदने की क्षमता होती है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। टाइम के हिसाब से हमारा क्या है, महंगाई बढ़ती जाती है, तो चीज़ें हमारी जो, अगर उतना ही सेम अमाउंट है हमारे पास, तो हमारी उसमें जो चीज़ें हैं कम आती हैं। तो जिसकी वजह से टाइम के हिसाब से हमारी चीज़ों की वैल्यू अलग हो जाती है उस पर्टिकुलर सेम अमाउंट ऑफ मनी में। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारा उद्देश्य क्या है कंपनी का, बस प्रॉफिट को बढ़ाना। ये नहीं कहा कि कब बढ़ाना भाई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमारा इग्नोर हो गया। देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है, जो सेकंड वाली लिमिटेशन है। हमारा दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। दोनों का 3 साल का जो प्रॉफिट है वो सेम है। ठीक है। कंपनी ए का 2000 का जो प्रॉफिट है, ईयर 2000 का जो प्रॉफिट है वो 0 है। 2001 का जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ है, और 2002 का जो प्रॉफिट है वो 150 करोड़ है। ठीक है। तीनों साल का समअप करके जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ है। ठीक है। कंपनी बी का जो तीनों साल का प्रॉफिट है वो भी 200 करोड़ है। फर्स्ट का 50 करोड़, सेकंड का 50 करोड़ और थर्ड का 100 करोड़। क्योंकि अमाउंटिंग फिगर्स आर सेम, तो हमें ये लग सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेम है, तो ये दोनों कंपनियां एक जैसी हैं। अब आप बताइए कि जो कंपनियां हैं इसकी क्या कंडीशन है, मतलब अच्छी, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, या फिर दोनों कंपनियां सेम है। देखिए समझ लीजिए इस बात को, दोनों ही कंपनियां सेम नहीं हैं बिल्कुल भी। हमारी बी कंपनी इज बेटर देन कंपनी ए, क्योंकि पहले प्रॉफिट किसने अर्न कर लिया, बी कंपनी ने। फर्स्ट ईयर में ही 50 करोड़ उसने अर्न कर लिए। अब ये फर्स्ट ईयर में जब उसने अर्न कर ली, तब तक हमारे ए कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। वो उस 50 करोड़ को कहीं इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये पीछे रह गए। मतलब पैसे अर्न जब किए वो बाद में किए, तो उस टाइम पे ये पिछड़ गए। जब क्या हुआ, हमने यहाँ पे 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पहले ही अर्न कर लिया, तो हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छी हुई। दूसरी साल में जब ये 50 कर पाए, तब हम और 50 कर चुके थे। तो इस हिसाब से हमारी जो कंपनी बी है, इट इज़ बेटर। मतलब जो अर्न करेगा वो तो बेटर है ही, लेकिन जो पहले अर्न करेगा वो बेटर है। ठीक है। तो हमारी दो लिमिटेशंस हो गई। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच में हमारी दो लिमिटेशंस हो गई, एक एम्बिग्यूटी वाली और दूसरी हो गई इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हमारी तीसरी लिमिटेशन को देखते हैं। तीसरी लिमिटेशन है हमारी इट इग्नोर्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी समझते हो? अनसर्टेनिटी